25 अक्टूबर 2023 को पापाकुंसा एकादशी है। पापाकुंसा एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से किया जाए तो इससे अनेकों अश्वमेघ और सूर्य यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं करने के बाद फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर व्रत रखकर श्री विष्णु जी को नमस्कार करने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। तो आइए पापाकुंसा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में एक बहेलिया निवास करता था। उसका नाम था क्रोधन। उसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया था और न ही कोई कर्म। उसने अपने पूरे जीवन काल में सदैव जीव हत्या, हिंसा, चोरी, लूट, झूठ बोलना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन आदि जैसे पाप कर्म किए थे। जब क्रोधन की मृत्यु का समय आया तो यमराज ने यमदूत को उसे लाने का आदेश दिया। यमदूत ने क्रोधन को उसकी मृत्यु से पूर्व ही इस बात से अवगत करा दिया कि अब उसकी मृत्यु का समय निकट है। यमराज ने उन्हें उसे लाने के लिए भेजा है। अपनी मृत्यु के विषय में जानकर उस बहेलिये ने क्रोधन को भय व्याप्त हो गया। मृत्यु के भय से वो ऋषि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और उनके पैरों में गिर पड़ा और दुखी होकर उनसे विनती करने लगा। उसने ऋषि अंगिरा से कहा, हे ऋषिवर, मेरी मृत्यु का समय निकट है और मैंने अपने जीवन में कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया है। आप मेरी सहायता कीजिए जिससे मेरे कर्मों का प्रायश्चित हो सके। उस बहेलिये की बातें सुनकर ऋषि अंगिरा को उस पर दया आ गई। तब उन्होंने उसे बहेलिये क्रोधन को पापाकुंसा एकादशी के व्रत के विषय में बताया। ऋषि अंगिरा ने उससे कहा कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापाकुंसा एकादशी के नाम से जाना जाता है, तुम उस दिन का उपवास करो और भगवान विष्णु का पूजन करो। पापाकुंसा एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस व्रत का विधान उसे बताया। संयोग वंश अगले दिन ही पापाकुंसा एकादशी थी। उस बहेलिये क्रोधन ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ उस व्रत का पालन किया और उस व्रत के प्रभाव से बहेलिये क्रोधन के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से मृत्यु के उपरांत वो बैकुंठ धाम को चला गया।